मेरे प्रिय छात्रों, आज आपका फ्यूचर ऑफ इंडिया @ क्रिस यादव 8025 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। यह रसायन विज्ञान विज्ञानों का विज्ञान होता है। इसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, मेडिसिन कैसे बनते हैं। तो हाँ बच्चों, आज मैं लेसन 1 नेचर ऑफ मैटर पदार्थों की प्रकृति के बारे में हम बताएंगे। और आज का मेरा टॉपिक होगा 1.02 पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यह पढ़ाने से पहले मेरा वीडियो टॉपिक नंबर 1.01 में हम पदार्थ की परिभाषा दे चुके हैं। आज इसको हम संक्षिप्त रूप में दे रहे हैं। तो जो भी दुनिया में चीज़ देखते हैं हम या इसका अनुभव करते हैं, सभी दुनिया की वस्तुएं पदार्थ है। पदार्थ होने के लिए वस्तुओं में भार या वजन होना चाहिए या द्रव्यमान होना चाहिए, जगह घेरना चाहिए, तभी उसको हम पदार्थ कहेंगे। जैसे लोहा, तांबा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दूध, तेल इत्यादि। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हम आते हैं अपनी सिलेबस पर, अपने पॉइंट पर आते हैं, हम टॉपिक पर आते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों का वर्गीकरण से हमें क्या सीखते हैं? तो समान गुण वाले तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जो यह पदार्थों का अध्ययन बनाने में आसानी होता है। दूसरा है समान गुण वाले पदार्थ के गुणों को हम आसानी से समझ पाते हैं। तीसरा है कि हम पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया समझते हैं, कैसे हम अलग करेंगे और उसके विस्तृत जानकारी, गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलते हैं बच्चों, आज यह वीडियो तो हम पदार्थ का वर्गीकरण करने से हमें क्या लाभ होता है, इसके हम फायदे बताए। चलते हैं हम पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। पहला है भौतिक आधार, यानी भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस आधार पर पहले जानेंगे हम। उसके बाद क्या है दूसरा जो हमारा रासायनिक वर्गीकरण है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो चलते हैं इस पॉइंट पर आते हैं भौतिक वर्गीकरण पर। तो भौतिक वर्गीकरण, भौतिक आज समझते हैं आप लोग पदार्थ के बाहरी गुण। जैसे मेरे पास कलम है, इसका बाहरी गुण क्या है? इसका आकार है और यह जगह घेरती है, यही नहीं बाहरी गुण है, यह बाहरी गुण बताता है। और भीतरी गुण को पढ़ने के लिए हमें रासायनिक वर्गीकरण पहुँचना पड़ेगा, रासायनिक गुण में पहुँचना पड़ेगा। यह इसमें कौन कौन से परमाणु है, ये हमको बाहरी से थोड़ी समझ में आएगा, इसे भीतरी गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो यह आपको रासायनिक में हम सीखेंगे। तो चलते हैं हम आज भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। यानी देयर आर 3 फॉर्म ऑफ मैटर, ठोस, द्रव, गैस। इसकी परिभाषा पहले हम जानेंगे कि द्रव, ठोस, द्रव, गैस की क्या परिभाषा होती है। चलते हैं, दे रहे हैं परिभाषा हम। इसकी परिभाषा हम भौतिक गुण के आधार पर देते हैं। भौतिक गुण क्या है? मान लीजिए कि आयतन, पहले इसको हम इंडिकेट करते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसको पहले हम इंडिकेट लिख देते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर यह इसकी ठोस हम किसे कहते हैं। ठोस होने के लिए तो इसको हम भौतिक गुण बताते हैं। भौतिक गुण में देखते हैं ठोस को। ठोस का क्या होता है? आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन और आकार में जगह घेरती है और इसका जो होता है कि आकार भी इसका निश्चित होता है, तो उसी को हम ठोस कहते हैं। ये ठोस क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? यह इसके अणु जो होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं,
नहीं, कहने मतलब इसके जो अणु है, मान लीजिए कि ये है, इसके अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे रहते हैं। ये बहुत नज़दीक उसमें होता है क्या, अणुओं के बीच की आकर्षण बल बहुत नज़दीक होता है। इसीलिए क्या होता है, यह सॉलिड होता है। मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, हार्ड होता है, मुलायम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, द्रव क्या है, द्रव वह है जिसमें क्या है, आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। मान लीजिए क्या है, अब मान लीजिए कि मेरे पास पानी है, तो पानी को हम गिलास में रखेंगे तो उसका आकार पानी जैसा हो जाता है, गिलास जैसा हो जाएगा। उसी पानी को हम बोतल में रखते हैं तो पानी का आकार बोतल जैसा होता है। ये हमेशा अपना आकार चेंज करते रहता है। और देखिए जगह उतना ही घेरेगा, केवल इसको क्या है, आकार यह बदलता है, जबकि ठोस आकार नहीं बदलता है। ठोस आकार निश्चित होता है, जहाँ रहेगा वहाँ स्थिर रहेगा, और उसका जो जगह भी घेरेगा वो स्थिर है, स्ट्रांग है। गैस क्या होता है, गैस में क्या होता है, इसमें जो होता है, गैस में आयतन आकार दोनों अनिश्चित होगा। न से कोई आकार होगा, न से कोई आयतन होगा। जैसा पात्र होता है वैसा ही आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। अब इसके अणुओं का जो दूरी होती है, इसमें आणविक जिसे देखते हैं तो इसमें अणुओं की दूरी क्या होता है, आपको ठोस से थोड़ा अधिक दूरी पर होता है, थोड़ा क्या है, अधिक दूरी पर होता है। इसलिए क्या है, यह क्या है, यह आपको कठोर नहीं होता है। यह थोड़ा, जैसे माने पानी है, पानी में हम लोग उसको धक्का दे सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन द्रव ठोस में नहीं चल सकते हैं। ठोस में रुकता है। मान लीजिए कि यह दीवार है, इसको जाने से क्या है, वो दीवार रुकेगा, क्योंकि क्या है, इसके अणु एक दूसरे से सटे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ये अलग नहीं होना चाहते हैं। उसको हम किसी विधि से उसको अलग करते हैं। ये विधि अलग करने से रुकता है, लेकिन इसके अणु नहीं रुकते हैं। इसको हम आसानी से पानी में हम तैर सकते हैं। और इसका जो इसमें जो अणु होता है ये बहुत दूरी पर होता है। इसकी जो अणुओं के बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए क्या है, यह स्वतंत्र होता है, जिधर मन किया उधर चल दिया। क्या है, इसीलिए क्या होता है, हमें हवा में हम लोग जब चलते हैं तो कहाँ मालूम होता है कि कोई रुकता है या, क्योंकि इसके अणु कहते हैं बहुत दूरी पर होते हैं। इसीलिए हम यहाँ चलते हैं तो कोई इसमें गमन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें दूसरा है, तो पहला पॉइंट क्या सीखे हम लोग, इसमें आणविक बल, आकर्षण बल। इसमें फल उसको क्या होता है, गतिज ऊर्जा। ठोस में ऊर्जा कम होती है, और द्रव में ऊर्जा क्या होता है, थोड़ा मध्यम होता है, और गैस में काफी ऊर्जावान होता है। इसके अणु जो होते हैं काफी क्रियाशील होते हैं, क्योंकि यह क्या है, बहुत क्रियाशील होता है। इसके अणु बहुत तेज होते हैं, तो इसका जो ऊर्जा होता है काफी होता है। और द्रव में ऊर्जा थोड़ा कम होता है, और सबसे कम ऊर्जा क्या होता है, ठोस में होता है। इसको तापमान यदि हम लोहे को हम गर्म करते हैं तो क्या थोड़ा सा इसमें फैलाव होता है, लेकिन उसी पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या इसमें थोड़ा ज़्यादा फैलाव होता है। और यदि हम गैस को गर्म करते हैं तो ज़्यादा वो क्या होता है, फैलाव होता है। उसके बाद आते हैं हम, अब अगला पॉइंट मेरा है कि इसमें हम देखते हैं कि आपको तुलना करते हैं हम कि ठोस द्रव गैस को तुलना किए हम, और इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों रूपों में मिलता है। जैसे जल जो होता है वो तीन रूप में पाता है, ठोस द्रव गैस। और 100 डिग्री पर ही तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव जो होता है वो ठोस भी रहता है, हल्का द्रव भी रहता है, जिसे हम
ट्रिक पॉइंट कहते हैं, ट्रिक बिंदु कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इसके और एक हम दे रहे हैं इसको बहाव, प्रवाह। प्रवाह जो है ठोस में प्रवाह बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। और द्रव में प्रवाह क्या होता है, मध्यम होता है, माने उच्च दाब से उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है। जैसे पानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है। और गैस में प्रवाह अधिक होता है, ये जिधर मन किया इधर चल दिया। ये क्या है, ये अणु बहुत क्या थे, इसके प्रवाह अधिक होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखे, ठोस द्रव गैस की परिभाषा सीखे हम, आप लोग समझिए नहीं, और हम इसको परिभाषा बता दिए। आगे मैं आप लोगों को कि वीडियो हम शॉर्ट करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो इसी में समय लग जाता है। और आज इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है, पदार्थ के दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो पहले हम शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध, प्योर मैटर। से मान लीजिए कि यह मेरे पास क्या है, कलम है, क्या है, शुद्ध है या कैसे बना है। तो हम इस तरह से सीखेंगे जैसे शुद्ध नमक। तो शुद्ध नमक थोड़ा ही है, नमक तो इसमें दो तत्वों का मिश्रण है, दो तत्वों का यौगिक है, तो शुद्ध थोड़ा ही है वो। शुद्ध बने क्या, एक ही परमाणु से बना होता है, उसे शुद्ध बोलते हैं हम। तो चलते हैं हम शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तो तत्व आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। तो अभी तक 118 तत्व प्राप्त हुए हैं नहीं। तो तत्व की परिभाषा, वो भी क्या, तत्व क्या है, शुद्ध है। तत्व क्या होता है, वह तत्व है, तत्व वह शुद्ध है जिसको किसी भी विधि से उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये अपना अकेला रहता है, इससे किसी से कोई संपर्क नहीं चाहिए। अपना क्या होता है, जैसे आपको तत्वों में होता है हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ, अल्युमिनियम हुआ। ये क्या है, इसके अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। नहीं, इसके अणु क्या होते हैं, हाइड्रोजन H, ये क्या होता है, इसके अणु स्वतंत्र होते हैं। ये पूरा शुद्ध होता है, या किसी से साथ नहीं जाता है, या क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है, या किसी विधि से उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। फिजिकली मान लीजिए कि फिजिकली थोड़ा ये रासायनिक है, तो भीतरी गुण इसमें दर्शाता है कि यह अलग नहीं होगा, ये अपने आप शुद्ध है। अब हम ये जो शुद्ध बताए हैं, जो एक ही किसी विधि से इसको अलग नहीं कर सकते, एक ही परमाणुओं से बना है, यह तो वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही परमाणुओं के मिलने से बना है, जो किसी भी विधि से उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। अब इसको हम तत्वों को हम अब तीन तत्वों को हम दो भागों में बांटते हैं। तत्व क्या है, तीन भाग, इसमें दो ही भाग दिया है, तीन भाग है। पहला है आपको तत्व जो होता है, एलिमेंट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, एलिमेंट। यह होता है आपको तीन प्रकार का होता है, धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु। यही शुद्ध क्या है, शुद्ध पदार्थ है। और धातु समझते हैं आप लोग, धातु से लोहा, तांबा, लोहा, तांबा, आपको अल्युमिनिया, सोना, चांदी, सब क्या है, धातु है। उपधातु में आपको उपधातु की परिभाषा हम अगले में पढ़ाई बताएंगे हम, सो थोड़ा जान लेते हैं हम। होता है यौगिक। आप लोग समझते हैं यौगिक क्या होता है, वो भी शुद्ध पदार्थ है। ये बोला भी है,
यह भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। इसमें क्या है, इसमें दो तत्वों जब कोई अब यौगिक पदार्थ दे रहे हैं, दो या दो से अधिक एक निश्चित अनुपात में, यह क्या होता है, यह यौगिक बनता है। जैसे मान लीजिए एक निश्चित अनुपात में, मान लीजिए जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करता है तो एक निश्चित अनुपात में संयोग करता है और उससे एक नया पदार्थ बनता है, तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यौगिक के लिए यौगिक के लिए क्या है, H2O इसको बोलते हैं जल। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या आते हैं, जल का निर्माण हुआ है। इसका अनुपात एक निश्चित है। इसी को हम अलग कर इस गुण के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया की समस्त वस्तुएं या समस्त पदार्थ तो कुछ क्या है, मिश्रण में है, तो कोई शुद्ध रूप में है, कोई ठोस है, कोई धातु है, कोई कार्बनिक है, कोई अकार्बनिक है। सारी समस्त वस्तुएं क्या है, मिला हुआ है। तो ये जो क्या है, ये जो यौगिक है H2O या CO2 क्या भी, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कैसे इसको हम अलग करते हैं, तो इस तत्वों के बारे में जानेंगे हम, कि अलग कर से गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत सारी पदार्थ मिक्सचर के रूप में है, तो उसको अलग करेंगे तो हमको उसके गुण के बारे में जानकारी प्राप्त होगा कि कैसे यह संयोग किया। और मैं आप लोगों को इस विधि को, इस H2O को अलग करने के लिए लैक्टोलिसियस विधि से इसको हम अलग करते हैं, जो रासायनिक विधि है। तो आज हम लोग जानकारी प्राप्त किए कि तत्व और यौगिक, और हम जानेंगे हम मिश्रण क्या है, पदार्थों को 2 या 2 से अधिक पदार्थ का मिलना। जैसे आपको बता रहे हैं हम, जैसे में होगा आपको बालू और पानी का मिलना, ये मिक्सचर हुआ। ये क्या है, दूध और पानी को मिलना, ये मिक्सचर हुआ। तो जो मान लीजिए कि दूध है, दूध में हम पानी मिला देते हैं, तो दूध के पानी क्या करता है, दूध को अशुद्ध कर देता है। दूध क्या करता है, वो क्या होता है, प्योर शुद्ध नहीं रहता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, पानी उसको मिक्सचर बना देता है, अशुद्ध कर देता है। तो ये जो होता है, तो ये मिक्सचर हुआ। इसका कोई सूत्र नहीं होता है। अब शरबत का, और क्या बोले हम, शरबत, और जो बताया हम पानी और बालू का मिश्रण है, कोई सूत्र नहीं होता है। तो क्या ये मिश्रण है, तो मिश्रण में 2 चीज आता है, एक समांग मिश्रण, एक विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण उसको कहते हैं जो एक ही जाति के हो। जैसे मान लीजिए कि CO2, ऐसे मान लीजिए एक ही जात, तो सजातीय मिश्रण बोलते हैं। इसको विभिन्न तत्वों के मिलने से बना होता है, इसको बोलते हैं विषमांग या विजातीय मिश्रण। और सारी आपको यौगिक का हम लोग इसकी भी डिवाइड किया गया है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर, जो अगले हम लोग टॉपिक में ले सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, आगे क्लास में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज बच्चों इतना ही, आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।